अंधेरे की दस्तक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिंदूरगढ़ में स्थित थी एक हवेली, प्रेत विलास। गांव वाले कहते थे, जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बीते 70 सालों से वो हवेली वीरान थी, मगर उसमें रात के अंधेरे में किसी के रोने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई अपनी तकदीर को कोस रहा हो। राजीव मेहरा, एक लेखक, अपनी पत्नी सुषमा और 10 साल की बेटी अनवी के साथ दिल्ली से सिंदूरगढ़ आया था। वो एक नई किताब लिखना चाहता था, हॉरर पर आधारित, और इसके लिए उसे असली भूतिया जगह की तलाश थी। स्थानीय लोगों ने उसे मना किया। वहां मत जाओ, मौत बुला रही है वहां। अरे चाचा, कुछ नहीं है वहां। ये सब बेवकूफी है। ये सब अंधविश्वास है। दिन राजीव और उसका परिवार जब हवेली पहुंचा, तो चारों तरफ झादियों ने हवेली को ऐसे ढक रखा था जैसे बरसों से किसी ने उसकी तरफ देखा ही ना हो। दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खुल गई। खटाक। अंदर की हवा में सड़ांध थी, पर राजीव तो जैसे किसी रोमांच में डूबा था। कुछ नहीं, हवा से खुल गया होगा। सब अंदर चले गए। रात को अनवी ने अपनी मां से कहा, माँ, वो दीवार पर खड़ी औरत कौन थी? सुषमा चौंक गई। कौन औरत? वो जो उल्टी टांगों से चल रही थी। सुषमा ने डर को हंसी में उड़ाया, सपना रहा होगा। पर रात में उसे भी किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। दूसरे दिन राजीव को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली, रुद्रनाथ नाम के एक तांत्रिक की। उसमें लिखा था, जिस दिन चंद्र ग्रहण की रात हवेली में कोई रहने आया, उस आत्मा को नया शरीर मिल जाएगा और तब वो मुक्त नहीं बल्कि अमर हो जाएगी। राजीव की आंखों में चमक आ गई। वाह, ये तो परफेक्ट प्लॉट है। उसने डायरी पढ़ना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो पढ़ता गया, हवेली में घटनाएं बढ़ती गई। दीवारों से खून टपकता, शीशे खुद ब खुद टूटते और अनवी नींद में चलने लगी। आंखें खुली, चेहरा भावहीन, डरावना सन्नाटा। तीसरी रात को सुषमा ने अनवी को हवेली के तहखाने की ओर जाते देखा। वो उसके पीछे गई और वहां देखा एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में हवेली के मालिक ठाकुर ब्रजनाथ थे और उनकी बेटी नविया की आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी अनवी की। डायरी में लिखा था, नविया ने अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की थी, पर ठाकुर ने उनको जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया। नविया की आत्मा उसी दिन से हवेली में कैद है। सुषमा का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, अन्वी पर नव्या की आत्मा है। सुषमा ने गांव से तांत्रिक हरिहरनंद को बुलाया। आते ही उसने हवेली के चारों कोनों में राख डाली और कहा, इस घर में आत्मा नहीं, कोई प्राचीन शक्ति है जो किसी शरीर की तलाश में है। सब बकवास है। ये सब लिखने पढ़ने की बातें हैं। चंद्र ग्रहण आज रात है। अगर आत्मा ने अनवी का शरीर पूरी तरह ले लिया तो वो कभी वापस नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण की रात के 12 बजते ही हवेली की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर अनवी हवा में उठ गई। उसके मुंह से आई एक अजीब डरावनी आवाज, तुम लोग आए क्यों? ये शरीर मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श कांपने लगा और फिर राजीव की आंखों के सामने दो आत्माएं लड़ने लगी, एक अनवी की और दूसरी नविया की। राजीव रो पड़ा। अन्वी, प्लीज वापस आ जाओ। पापा, मुझे बचाओ। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयुएम नमः काली, रक्षाय रक्षाय, और फिर हटाओ। पूरा घर अंधेरे में डूब गए। एक रहस्य फिर भी बाकी है। सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ शांत था। अन्वी
राजीव और सुषमा ने एक दूसरे को देखा और चैन की सांस ली। पर जाते वक्त हवेली के गेट के पास राजीव को वही पुरानी डायरी पड़ी मिली, पर अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। अब मुझे नया शरीर मिल चुका है। अगली बार जब कोई यहां आएगा, मैं वापस लौटूंगी। राजीव ने कांपते हाथों से वो पन्ना फाड़ डाला और डरते हुए हवेली की तरफ देखा। ऊपर की खिड़की से एक लड़की उन्हें देख रही थी, उल्टी टांगों के साथ। कहा जाता है कि वो आज भी उसी हवेली में है।